जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का द्वार है माँ, भक्ति का आधार है माँ, हम सभी की रक्षक है माँ। शक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्रि, जिसका इंतजार हर साल माँ के भक्तों को बेसब्री से रहता है। मान्यता कहती है कि चैत्र नवरात्रि की साधना भक्तों को जहाँ मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करती है, तो वहीं शारदीय नवरात्रि संसारिक इच्छाओं को पूर्ति का सबसे बड़ा महोत्सव है। वैदिक काल से चली आ रही शारदीय नवरात्र पूजा में शामिल होने वाला प्रत्येक भक्त खुद को धन्य समझता है, क्योंकि यही मौका होता है माता रानी की अनुकंपा से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्रादि से संपन्न होने का। इस बार शारदीय नवरात्रि का श्री गणेश 22 सितंबर से हो रहा है, और जो कि नवरात्र काल 9 दिनों की बजाय 10 दिनों तक रहेगा। और ऐसे में आज आपका ये जानना जरूरी है, नवरात्र काल से दिवाली तक शक्ति कृपा में किनका धन कुबेर बनने का बड़ा मौका है। जानते हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर वाई राखी जी से। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी और आपकी बार कह रहे हैं कि नॉर्थ बढ़ा हुआ है, 10 दिनों का है, तो नवरात्र का बढ़ना माता रानी की कृपा आप पे भी है, मेरे पे भी है। और क्या लगता है बढ़ा हुआ नॉर्थ की हम शुभता की दृष्टि से देखिए, अशुभता की दृष्टि से? कभी भी माँ आती है अपने बच्चे के लिए। माँ, आप लंदन में रहते हैं, आपके घर 2 दिन के लिए आई और फिर माँ का मन हो गया वो 4 दिन और रह गई, तो आप कहोगे अरे वाह बहुत अच्छा हुआ माँ, तुम अपने हाथ से लड्डू बना दो, तुम और थोड़ा रुको मेरे लिए और मैं तुम्हें घुमाता हूँ। तो कभी भी माँ आती है तो अशुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता, शुभ ही शुभ होता है। हाँ, नवरात्रा बढ़ा हुआ अच्छा होता है और श्राद्ध घटा हुआ अच्छा होता है, तो नवरात्रा बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। 2 अक्टूबर तक नवरात्रे हैं, आपको पता ही है कि 22 तारीख से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, तो आपके देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो माँ का ही सहारा है कि माँ आकर कुछ चीज़ों को सही करे। और मैं फिर कह रही हूँ, भक्ति में शक्ति है। नौकरी नहीं मिल रही है, छोकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं लग रही है, करियर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो माँ की भक्ति करो। जादू टोने ये तो मेरी मैया के खेल खिलौने, तो ये तो माता रानी के लिए। जब भी देवी देवता किसी भी परेशानी में पड़े वो सीधा माँ के पास गए, तो हमारे पास तो माँ धरती पर खुद आ रही है और हाथी पर बैठकर आ रही है। समृद्धि का कारक होती है, धन का कारक होती है। जब भी माँ हाथी पर आती है कुछ अच्छा होता है, पर हाथी पर तो युद्ध भी होता है, तो युद्ध की स्थितियाँ भी पूरे विश्व में बनेंगी। ओके जी। लेकिन कई लोग होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में इतना समय नहीं दे पाते हैं नवरात्र में शक्ति की भक्ति में, तो उनके लिए क्या उपाय है, कुछ कर सकें वो? ओम दुर्गाय नमः, ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। आप अपनी गाड़ी में कुछ बिस्किट्स रख लीजिए, आते जाते रेड लाइट पे आपको छोटी बच्चियां मिले, मंदिर के बाहर बच्चियां मिले, उन्हें दे दीजिए। अपनी माँ के साथ एक क्वालिटी समय बिताइए। बहुत दिन हो गए माँ को एक साड़ी या सूट नहीं दिलाया तो दिलाइए। सासू माँ के साथ समय अच्छा बिताइए। देखिए, एक माँ दुर्गा भवानी को मंदिर में जाकर उसके विग्रह की पूजा कर कर उसे पुष्प माला अर्पण कर कर क्या पाओगे जब तक घर में बैठी माँ की आराधना अर्चना पूजा आप नहीं करते। तो मेरा कहना है माँ की पूजा आराधना अर्चना करें, माँ के सानिध्य में रहें, माँ की सेवा करें, फिर माता रानी मंदिर से खुद आपकी पूजा करने आएगी। अगर आप व्यस्त हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, तो रात के समय नवरात्रि कहा जाता है, तो रात्रि में ये पूजा होती है। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप रात में अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें। इन सब के बीच आपसे जानना चाहूँगी कि अब की बार की दिवाली, आपने कहा कि मंगल तो करेगा खेल बिगाड़ेगा, लेकिन राशि अनुसार अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें कि किस तरह की खास इस बार उनके लिए रहने वाली है, धन दौलत तक आर्थिक पक्ष के नज़रिए से? देखिए, कैसी रहने वाली है तो अच्छी तो रहने वाली नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगी। और अग्नि घटनाएं भी हमें सुनने के लिए मिलेंगी दिवाली पर, और दिवाली पर थोड़ा मायूस रहेंगे लोग, क्योंकि लोगों की जेब खाली रहेगी। करना क्या है, देखिए मैं ये बता सकती हूँ कि आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें। तो मेष राशि वालों, आप दिवाली की रात को महालक्ष्मी को जो है गुड़ का भोग लगाएंगे। अगर मैं वृषभ राशि की बात करूँ तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएंगे। मिथुन राशि की बात करूँ तो पिस्ते का भोग लगाएंगे। कर्क राशि की बात करूँ तो आपसे फिर से कहूँगी कि माँ को शक्कर का आप भोग लगाएं, घी मिलाकर, और गाय का घी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात करते हैं, तो सिंह राशि वालों आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिवाली की रात को जो माँ को भोग लगाएं वो पंचमेवे का
लगाएं। कन्या राशि वालों, अगर आप दिवाली की रात माँ को भोग लगाएं, अखरोट का भोग लगाएं। तुला राशि वालों, आपको काजू की बर्फ़ी का भोग लगाना है। वृश्चिक राशि वालों, आपको माँ को जो भोग लगाना है वो रसगुल्ले का भोग लगाना है। मैं बात करूँ धनु राशि की तो बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है। मैं बात करूँ मकर राशि की तो तिल के लड्डुओं का भोग लगाना है। बात करूँ कुंभ राशि वालों, आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, शनि की सारस्वती का सबसे गंदा समय आपका चल रहा है, तो आपको जो माँ को भोग लगाना है वो मीठी रोटी पराठे का भोग लगाना है। और आखिरी राशि मीन राशि, शनि की सारस्वती आप पर भी चल रही है, आपको जो माँ को भोग लगाना है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को समझना कि आपको 8 तरह की मिठाइयों का भोग लगाना है, और ये जितना भी भोग है लगाकर लोगों में भी बांटो, खुद भी खाओ। अच्छा, मैंने इसमें से कुछ चीज़ें बोली होंगी जो लग रहा हो, अरे काजू की बर्फ़ी कहाँ से लाएं, अरे पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, भाव का भोग लगाइए। कुछ भी नहीं है तो 2 केले खरीदिए और महालक्ष्मी को भोग लगा दीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ। આજના સમારોહમાં માનનીય રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પધાર્યા છે. તમામ મહાઆરતીના મંચ તરફ જઈ રહ્યા છે અને એ મહાઆરતીમાં આ મહાનુભાવો જોડાશે. और इसी के साथ हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये भव्य आगमन और उनका स्वागत इन हजारों की जनमेदिनी से। आज हजारों की तादाद में यहाँ पर इस नवरात्रि महोत्सव के साक्षी बनने जा रहे हैं आप सभी। तब महाआरती के लिए सरदय आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। जगत जननी जगदम्बा मां अंबा की आरती, और इसमें जुड़ेंगे आप सभी दीप प्रज्वलित करें और इस महाआरती में हमारे साथ जुड़े। समस्त विश्व में आस्था અને અસ્મિતાનું પ્રતીક આપણું ગુજરાત રાજ્ય અને આપણી સાચી સંસ્કૃતિ એટલે આપણા તહેવારો ને એમાં પણ વિશ્વનો સૌથી લાંબામાં લાંબો તહેવાર એટલે આ નવરાત્રી મહોત્સવ। નવરાત્રી મહોત્સવનો આ ભૂતપૂર્વ દિવસ, આ નવલું નોરતું અને હવે महाआरतीની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે। આ હજારો દીપ પ્રજ્વલનની સાથે સાથે માનનીય પ્રધાનમંત્રી મહોદયની સાથે જોડાશે હજારો લોકો આ મહાઆરતી માટે। મુખ્ય મંચ ઉપરથી પણ વિશેષ રૂપે આ મહાઆરતીની નૃત્ય થકી પ્રસ્તુતિ। श्री बहुचरंबे मात की जय। जय